हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आइए आप लोगों के बीच लेकर आए हैं क्लास 12 के हिंदी का फर्स्ट चैप्टर बातचीत को लेकर। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का लेखक है बालकृष्ण भट्ट। इस चैप्टर का लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। तो इस चैप्टर का आज हम लोग आप सभी के बीच अब वन लाइनर क्वेश्चन आंसर करवाने जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो एडिशन के अनुसार असल बातचीत केवल 2 लोगों के बीच ही हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है तो आप सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? तो यह प्रारंभ किया था, चलिए आपको ये क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से बता देते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1877 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1888 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1890 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1894 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1894 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। असल बातचीत है जो सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो चलिए सबसे पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन ए में है एडिशन के अनुसार, ऑप्शन बी है बेन जॉनसन के अनुसार, ऑप्शन सी है मिल्टन के अनुसार और ऑप्शन डी है स्पेसर के अनुसार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एडिशन के अनुसार। किसके अनुसार? तो एडिशन के अनुसार है जो सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही बातचीत असली हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? यानी कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखी है? तो चलिए सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन ए है नूतन ब्रह्मचारी, ऑप्शन बी है 100 अनजान एक सुजान, ऑप्शन सी है सद्भाव का अभाव और ऑप्शन डी है परीक्षा गुरु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी परीक्षा गुरु। तो इसके द्वारा 3 पुस्तकों की रचना की गई थी, जिसमें पहला है नूतन ब्रह्मचारी, दूसरा है 100 अनजान एक सुजान और तीसरा है सद्भाव का अभाव। यह पुस्तक बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया था और परीक्षा गुरु है, इस पुस्तक के लेखक बालकृष्ण भट्ट नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे? यह किस काल मतलब के रचनाकार थे, यानी किस काल में यह कविताएं या कहानी लिखा करते थे? तो चलिए इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है आदि काल से, ऑप्शन बी है भक्ति काल से, ऑप्शन सी है रीति काल से और ऑप्शन डी है आधुनिक काल से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी आधुनिक काल से। बालकृष्ण भट्ट है यह आधुनिक काल के रचनाकार थे। आधुनिक काल से ही यह पुस्तकें के लेखक यानी पुस्तक की रचना किया करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? बातचीत है इसके लेखक कौन है? तो चलिए इसका ऑप्शन से देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी है मोहन राकेश, ऑप्शन सी है नामवर सिंह और ऑप्शन डी है बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। मैंने पीछे जो शुरू हुआ था इस चैप्टर तो उसमें भी बता दिए थे बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट जी है। और यह क्वेश्चन 6 नंबर में रिपीट भी किया हुआ है कि बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है भारतेंदु युग के, ऑप्शन बी है प्रेमचंद युग के, ऑप्शन सी है द्विवेदी युग के और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी भारतेंदु युग के। बालकृष्ण भट्ट जो है यह भारतेंदु युग के रचनाकार थे। और काल में पूछ दिया जाए तो बालकृष्ण भट्ट जो है यह आधुनिक काल के रचनाकार थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? यानी बातचीत जब करते हैं तो आपका मन कैसा हो जाता है? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है भारी और बोझिल,
ऑप्शन बी है हल्का और स्वच्छ, ऑप्शन सी है मैला कुचैला और ऑप्शन डी है क्रोधपूर्ण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हल्का और स्वच्छ, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा हल्का और स्वच्छ। जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो हमारा मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है, और किसी बात को छुपाते हैं तो वह मन में भारी और बोझ के तरह देखने मतलब भारी और बोझ के तरह हमारा मन हो जाता है, और जब हम किसी को अपनी बातचीत करते हैं तो हमारा मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को न मिला। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 12 वर्ष तक, ऑप्शन बी है 17 वर्ष तक, ऑप्शन सी है 10 वर्ष तक और ऑप्शन डी है 16 वर्ष तक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 10 वर्ष तक। रॉबिन्सन क्रूसो को 10 वर्षों तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यानी हम लोग जो बातचीत करते हैं या बोलते हैं तो मनुष्य का रूप साक्षात्कार होता है। यह किसने कहा था, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है बेन जॉनसन की, ऑप्शन बी है मार्क जॉनसन, ऑप्शन सी है नील जॉनसन और ऑप्शन डी है लिन जॉनसन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बेन जॉनसन। बेन जॉनसन का ही कथन था कि बोलने से मनुष्य का रूप साक्षात्कार हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था, यानी बालकृष्ण भट्ट है या किस पत्रिका का संपादन किया था। तो इसका ऑप्शन ए है हुंकार, ऑप्शन बी है प्रदीप, ऑप्शन सी है आर्यावर्त और ऑप्शन डी है पंजाब केसरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी प्रदीप एक पत्रिका था जिसका संपादन बालकृष्ण भट्ट ने ही किया था। अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दे, ताकि हमारा जो भी वीडियो आएगा सबसे पहले आप लोगों के बीच पहुंच जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 100 अनजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है। तो इसका ऑप्शन से देख लेते हैं। ऑप्शन ए है रघुवीर सहाय, ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी है बालकृष्ण भट्ट और ऑप्शन डी है मोहन राकेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट ही है 100 अनजान एक सुजान उपन्यास के लेखक थे। यह क्वेश्चन पीछे भी हमने रिपीट करवा दिया था कि 3 पुस्तक दिया हुआ था, जिसमें से एक पुस्तक था जो नहीं दिया हुआ था, और यह क्वेश्चन दिया हुआ था कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा कौन सी पुस्तकें लिखा हुआ था। तो उसमें हमने आप लोगों को बताए थे 100 अनजान एक सुजान उपन्यास के लेखक बालकृष्ण भट्ट ही थे, और यह भी क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन में रिपीट करवा दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है भारत के लोगों के बीच, ऑप्शन बी है यूरोप के लोगों के बीच, ऑप्शन सी है अफ्रीका के लोगों के बीच और ऑप्शन डी है कनाडा के लोगों के बीच। तो इसमें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी यूरोप के लोगों के बीच आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सर्वाधिक प्रचलित है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है, यानी बालकृष्ण भट्ट का जन्म और वहाँ जो रहन सहन किया, यानी उसको निवास स्थान बोलते हैं। तो इसका जन्म कहाँ हुआ था, तो इसके ऑप्शन से देख लेते हैं। ऑप्शन ए है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है लखनऊ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है मथुरा उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, यानी बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान इलाहाबाद शहर के उत्तर प्रदेश में इसका निवास स्थान था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था, यानी बालकृष्ण भट्ट के पिता कौन थे। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है देनी प्रसाद सिंह, ऑप्शन बी है बेनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन सी है टेनी प्रसाद भट्ट और ऑप्शन डी है सैनी प्रसाद भट्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था, तो बेनी प्रसाद भट्ट।
ऑप्शन बी हो जाएगा बेनी प्रसाद भट्ट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन बी है मलयज, ऑप्शन सी है बालकृष्ण भट्ट और ऑप्शन डी है भगत सिंह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी बालकृष्ण भट्ट। यानी दमयंती स्वयंवर यह बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 17 नंबर है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है? तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है दो हम सहेलियों की बातचीत में, ऑप्शन बी है दो पुरुषों की बातचीत में, ऑप्शन सी हो जाएगा दो बच्चों की बातचीत में और ऑप्शन डी है दो मूर्खों की बातचीत में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी दो हम सहेलियों की बातचीत में रस का समुद्र बातचीत में उमड़ा चला आता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दो हम सहेलियों की बातचीत में। चलिए आज इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है? तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है बातचीत, ऑप्शन बी है जूठन, ऑप्शन सी है रोज और ऑप्शन डी है परगीत और समाज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बातचीत। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत है। कौन है? बातचीत है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग इस चैप्टर में नए इस चैनल में जुड़े हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारा बनाया हुआ वीडियो आप तक बहुत जल्दी से जल्द पहुंच जाए। धन्यवाद।